So Hi. for Gujarati, you can say કેમ કેમ હાય છો? ગુજરાતી કેમ કેમ છો? છો કેમ છો મજામાં ચાલો 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 You can say Gel Fadya also. હા Gel Fadya. ગેરપાડા ઓ है एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस, बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली है और जैसे ही डाली यस बाली की ट्रिप की डाली, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम के बाद कहीं घूमने गए थे। हनीमून पे तो गए ही नहीं थे क्योंकि शादी होने के बाद तुरंत कोरोना आ गया था, उसकी वजह से। यहाँ पे हम लोग बाली जा रहे हैं। पहले हम यहाँ गोधरा से गए थे अहमदाबाद, और अहमदाबाद से हमारी फ़्लाइट थी हनोई की, और मतलब वियतनाम में है हनोई, और सो वहाँ से वियतनाम से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, थोड़ी तो बहुत छोटी मोटी क्लिप्स है, क्योंकि मुझे थोड़ा और लग रहा था मैं, क्योंकि पब्लिक में पहली बार ऐसे व्लॉग कर रही थी, उसकी वजह से। हाँ, हमारी थोड़ी बहुत मस्ती आपको दिखेगी, बट मैंने बोल के कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं किया है, ऐसे ही कुछ क्लिप्स लिए हैं जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे पार्थ बोल रहे थे कि मेरे बाल अच्छे नहीं दिख रहे, और वो अच्छे कर रहे थे, आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पे वेटिंग एरिया में हम लोग बैठे हुए हैं। सो यहाँ पर हम लोग फ़्लाइट में बैठ चुके हैं। हमारी फ़्लाइट थी रात की, और पूरा 11 आवर्स का सफ़र था। तो बहुत ही थक चुके थे सीरियसली। बाली जाने में टाइम बहुत लगता है, फ़्लाइट भी चेंज करनी पड़ती है, तो उसकी वजह से बहुत ही थकान होती है। बट कोई नहीं, घूमने जाना था तो थोड़ी बहुत थकान तो ज़रूरी है। सो यहाँ पे हमारी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ कर रही है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं 5 साल पहले गई थी दुबई, बट वो मम्मी पापा के साथ गई थी, और उस टाइम पे विंडो सीट भी नहीं मिली थी, तो ऐसा कुछ भी मुझे शूट करने को नहीं मिला था। रात हो चुकी थी और आ भी रही थी बहुत सारी नींद। फिर मैं तो सो गई थी, क्योंकि सुबह 6 बजे वहाँ के वियतनाम के 6 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले थे, 6 साढ़े 6 बजे ऐसा कुछ था। तो उसकी वजह से, और थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं होता है फ़्लाइट में सोना, बट फिर भी थकान थी तो मैं तो सो गई थी। और कब हम हनोई पहुँचे वो तो पता ही नहीं चला, बट हाँ, लैंडिंग के टाइम पे हम लोग उठ गए थे, और उस टाइम की थोड़ी बहुत क्लिप्स जो है वो भी ऐड है, तो आप लोग इंजॉय कीजिए। सो यहाँ वियतनाम में जो हनोई है, वहाँ के सुबह 6 साढ़े 6 बजे हम यहाँ पे लैंड हो गए थे। यू कैन सी कि मुझे बहुत ही उबासी आ रही थी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही थी ऑब्वियसली। और यहाँ पे हम लैंड कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है, और हमें विंडो सीट मिली थी, वो बहुत ही अच्छा था। बट या बहुत थोड़ी बहुत बातें हैं जो हम अलग से एक वीडियो शेयर करेंगे, जिसमें हमने कैसे क्या प्लान किया, क्या प्राइजेस थे सभी जगह के, क्या था क्या नहीं, सभी चीज़ें मैं और पार्थ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो ये है यहाँ का हनोई का एयरपोर्ट, यू कैन सी। और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, सभी यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, और हम लोग भी यहाँ पे आ गए थे। सुबह सुबह बहुत ही तगड़ी भूख लगी थी, और फ्लाइट में जो खाना मिला था वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि वेज ऑप्शंस बहुत ही कम होते हैं, मतलब प्योर वेज। हम लोग एग्स भी नहीं लेते, और नॉन वेज का तो सवाल ही नहीं आता है। सो प्योर वेज में 2 ही ऑप्शन थे, और वो भी ठीक ठाक थे। तो हम लोग गुजराती है भाई, घर से थेपले और सब लेके गए थे, तो हमने तो वही खाया, और रात को भी मैंने तो वो खाया था। और एयरपोर्ट पर उतर कर देन हमने कॉफ़ी पी, और उसके साथ वही थेपले खा लिए थे। और अगर आप हमारी तरफ प्योर वेज और कहीं भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, और ख़ास करके यहाँ पे ऐसे बीचीज़ है और वहाँ पे, तो वहाँ पे सी फूड और नॉन वेज ज़्यादा मिलता है, प्योर वेज के ऑप्शन बहुत ही कम होते हैं। सो प्लीज़ कैरी
जो भी स्नैक्स आपका हो, नाश्ता वास्ता जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपने अपने साथ कैरी करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही भूख लगेगी और ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो या हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। सो यहाँ पे फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए जहाँ पे जाना था हम वहाँ पे जा रहे थे, और देन वहाँ पे हमने बैठ के कॉफ़ी इंजॉय की थी। अभी आपको थोड़ी देर में पास दिखेंगे कॉफ़ी लेके आते हुए। सो या इंजॉय इट। So we are at here at Vietnam, and I asked for sugar. सो यहाँ पे हम आ गए थे यहाँ के सुबह के 7 बजे, 6 साढ़े 6 बजे थे, और अभी दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है हमारी 9:50 को, और अभी यहाँ के बज रहे हैं 12 कही थी 7:50। सो लेट्स से बोर्डिंग और सब स्टार्ट होगा तो फिर हमारी फ़्लाइट है बाली की। यस, सो मैंने बहुत टाइम से व्लॉग नहीं किया था, बट डेफिनेटली मैं आज फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि यू नो देयर इज़ मतलब कोई रीज़न था जिसकी वजह से मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था यूट्यूब से, बट नाउ आई स्टार्टेड अगेन। और अब मैं रेगुलरली व्लॉग्स और वो सभी चीज़ें जो है वो डालती रहूँगी। सो प्लीज़ इंजॉय, और हमारे साथ बाली भी घूम लीजिएगा इस व्लॉग के सहारे। और हम लोग एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम है पार्थ का इंटरनेशनल ट्रिप, और मेरा सेकंड टाइम है, बट मैं पहले मम्मी पापा के साथ गई हुई हूँ, वो भी 5 साल पहले। सो वी थॉट कि हम कुछ इस तरह से पैकेज करके ही जाते हैं, देन नेक्स्ट टाइम जब कहीं जाएंगे तो अपने आप से खुद से सब एक्सप्लोर करेंगे। तो जो भी डिटेल्स हैं वो मैं शेयर कर दूँगी आपसे कि क्या था, कितना क्या मतलब पेमेंट था, किस चीज़ का, पैकेजेस का क्या था क्या नहीं, सभी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताती रहूँगी। ऐसा होगा तो मैं अलग से वीडियो भी डाल दूँगी इफ़ यू वांट। सो ठीक है, हम लोग फ़्लाइट में बैठते हैं, देन बाली उतर के मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। सो आपने मेरी एक्साइटमेंट तो देख ही ली कि मैं कैसे उछलते उछलते जा रही हूँ फ़्लाइट में बैठने के लिए। यहाँ पे ये लैंडिंग का टाइम है, मैंने थोड़ा बहुत टचअप किया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 दिन से नहाए थे नहीं, तो थोड़ा बहुत टचअप बनता था, वहाँ पे उतरना था, उसकी वजह से। यू कैन सी यहाँ से आपको नीचे पानी दिख रहा होगा। ये मेरे साथ पहली बार हुआ, क्योंकि जब मैं दुबई गई थी तब मुझे विंडो सीट नहीं मिल रही थी, तो ये सब मैंने मिस किया था उस टाइम पे। बट डेफिनेटली इस टाइम पे तो मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है। मैंने यहाँ पे बाली में भी बहुत ही इंजॉय किया, हो सका उतना मैंने शूट करने का ट्राई किया है, और सभी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की है आप लोगों के लिए, और ऑब्वियसली हमारी मेमोरीज के लिए भी, क्योंकि हम लोग पहले फर्स्ट टाइम ऐसे इंटरनेशनल ट्रिप पे साथ में गए थे। सो बहुत ही मज़ा आया था। और अब आपको आगे दिखेगा कि फ़्लाइट जो है वो लैंड कर रही है, और दूर से बाली भी दिख रहा है। पानी यहाँ का बहुत ही अच्छा था, मतलब यू नो जैसे ब्लू बोलते हैं, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं उस टाइप का लग रहा था। और डेफिनेटली आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उस सब में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो हमारे आईडीज़ यहाँ पे मैं दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे जो अच्छी अच्छी पिक्चर्स हमने खींची है वो मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ, तो अगर आपको वो चेक करनी है, और बहुत सारी रील्स भी है, तब वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। सो यू कैन सी यहाँ पे हम लैंड कर रहे हैं, ये है
बाली, यस। और यू कैन सी बहुत सारी फ़्लाइट्स यहाँ पे दिख रही है। मैंने लैंडिंग का वीडियो पार्थ ने शूट किया हुआ है, वो विंडो सीट पे बैठे थे आते टाइम पे, उसकी वजह से। और सच बताओ बहुत ही सुंदर है। अगर आप लोग एक बार घूमना चाहते हो तो डेफिनेटली जाओ। और हमने पैकेज थ्रू किया था, बट अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो सभी चीज़ें, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे जैसे ही हमने लैंड किया, हम बाली एयरपोर्ट पे थे, वहाँ पे सब चेकिंग वेकिंग, वीज़ा ऑन अराइवल था। मैंने वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन थी और हम लोग बहुत ही थके हुए थे। बट जो भी है मैं आपको अलग वीडियो में शेयर कर दूँगी कैसे करना है क्या नहीं। और देन हमारा जो ड्राइवर था वो हमें पिक करने आ गया था, तो यहाँ पे हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। और यहाँ से हम लोग हमारे जो बेस्ट वेस्टर्न रिसोर्ट था कुता में, हम लोग पहले वहाँ रुके थे। हमारा 3 जगह पे स्टेज था अलग अलग, कुता, सेमियांग एंड उबुद। तो फर्स्ट हम कुता गए थे। सो कुता में यहाँ पे जो रिसोर्ट था वो हमने बुक किया था। हमने एमएमटी के थ्रू सब बुक किया था, तो उसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए थे, तो हमको जो अच्छा लगा हमने वो किया। सो यहाँ पे रास्ते बहुत ही सुंदर है, आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी चारों ओर, यू कैन सी। और बहुत सारे स्टैच्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही बड़े बड़े। और डेफिनेटली मुझे वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी। जितना मैंने रिकॉर्ड किया है सभी आपसे शेयर करूँगी। जैसा मैंने पहले बताया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कितना अच्छी तरह से यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने। और यहाँ अभी पार्क भी दिखेंगे, यहाँ पे बैठे हो, यू कैन सी ये कोई स्टैचू है यहाँ पे। और यहाँ पे मोस्टली श्री राम भगवान का, देन विष्णु भगवान, और वैसे सब स्टैचूज़ बहुत सारे बने हुए हैं, कुछ कुछ महाभारत के रिलेटेड, और वो सभी स्टैचूज़ भी है। तो हमारा जो ड्राइवर था उसका नाम था जैन, और वो बॉलीवुड सॉन्ग्स का बहुत ही बड़ा फैन था। मतलब यहाँ पे सब शाहरुख खान और सबको अच्छे से जानते हैं, पर ये जो ड्राइवर था इसे बॉलीवुड सॉन्ग सुनना अच्छा लगता था। उसे उसके मीनिंग्स नहीं पता थे, बट फिर भी वो सुनता था। और उसने चलाए हुए थे, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा बातचीत थी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। और फिर हम लोग होटल पे, रिसोर्ट पे पहुंचे, और उसके बाद जो भी बातें हैं वो मैं आपको आगे शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून, तब तक के लिए ये व्यू एंजॉय कीजिए। सो यहाँ पे हम लोग होटल पहुँच चुके हैं, और ये ड्राइवर ने हमें कुछ चीज़ें दी थी जो हमारे काम की थी, क्योंकि हमें दूसरे दिन वाटर स्पोर्ट्स में जाना था, और उसका वाउचर था, और एक था उलुवातु टेम्पल का वाउचर। वो क्या था क्या नहीं मैं आपको आगे बताऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ट वेस्टर्न रिसोर्ट कुता। और देन यहाँ से हम लोग अंदर गए, हमने चेकिंग किया, और पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ रूम टूर, यस, क्योंकि वो मैंने दूसरे दिन शूट किया था ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ पे जाके हम लोग इतना थक चुके थे कि फिर खाना खाने जाना था और फ्रेश वेश होना था। तो रूम टूर मैं बीच में डाल देती हूँ, तो वो आप पहले चेक कर लो, और फिर हम मिलते हैं। Say something. इन माई ब्लॉग। Oh. So Hi. for Gujarati, you can say Kem Kem Hi Cho. Gujarati. Kem Kim Cho. Cho. Kim Cho. Majama. Chalo, chalo, chalo. You can say Gel Padya also. Huh? Gel Padya, Gel pada. Oh, what which name? means nice people. Oh, nasi people. Gel pada. This is Yeah. I am Mr. Part of Gel pada. Gel Padya is also there. Yeah. Okay, bye. Okay. This is my number, brother. Yes, sure. वो फर्स्ट है, जस्ट
It's a very basic room. Our luggage. This is me. This is also me. This is a washroom and the shower area here. और also we have wardrobe and all. But हमने अभी कुछ इसमें रखा नहीं क्योंकि कल अगेन चेकआउट करना है उसकी वजह से. है एवरीवन. सो हम लोग आप लोगों ने देखा कि चेक इन कर लिया था और देन थोड़ा बहुत अब फ्रेश होने में लगे हुए हैं. अभी बज रहे हैं यहाँ के 7:10 हुए हैं और बस अभी फ्रेश वेश होके हम खाना खाने जाएंगे. तो स्टे ट्यून फॉर दैट. और कल जो भी एक्टिविटीज़ है या जो भी है वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी. सो मिल थोड़ी देर के बाद. तब तक के लिए बाय. सो वी आर रेडी. दिस इज माय OTD वेट. आई विल शो यू. comfy क्लोथ्स. अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने और लेट्स सी कहाँ जाते हैं. सब अपडेट देती रहूँगी. तो मिलते हैं. बाय. सो हम लोग जहाँ पे खाना खाने गए थे वो था बॉलीवुड मसालाज. बट वो प्योर वेज नहीं था. वहाँ पे नॉन वेज भी मिलता है बट वही खाया था हमने. एवरीवन. सो हम लोग अभी खा के आए. चल कर ही गए थे. नज़दीकी था. उतना दूर था नहीं जहाँ पे खाना खाने जाना था वो. और वो बॉलीवुड मसालास करके है रेस्टोरेंट. और हमारे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था क्योंकि वो पहले यहाँ पे आ चुका है. सो हम वहाँ पे खाने चले गए और बहुत ही तगड़ी नींद आ रही है क्योंकि 11 घंटे हम लोग फ्लाइट में थे. कनेक्टिंग फ़्लाइट थी बट फिर भी थकान तो होती है. सो या कल जो एक्टिविटी है जो भी है वो शेयर करूँगी मैं आज के साथ आगे. तो स्टे ट्यून फॉर दैट. तो मिलते हैं कल. तब तक के लिए बाय बाय. गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.